स्वागत है और आप जुड़ चुके हैं पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेशवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन में। तो गाइस आज की ये क्लास अगर जो मिस कर दिया आगे के चैप्टर्स में बहुत ही ज्यादा पछताएगा कि हमने क्या चीजें मिस कर दिया, क्योंकि ये पूरे चैप्टर्स की थीम है आपको समझनी होंगी। मैथमेटिक्स चैप्टर 1 और 2 आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया, बहुत ही अच्छे से आपने उस वीडियोस को प्यार भी दिया और उसका बेनिफिट्स भी लिया। बहुत अच्छी शुरुआत हुई। चैप्टर नंबर 3 में थोड़ा सा बीच में डिले हो गया था, फिर से स्टार्ट हो गया और अब कंटिन्यू। मैंने दिसंबर लास्ट तक बोला था, लेकिन दिसंबर लास्ट से पहले ही मैं आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा ताकि आपके एग्जाम के समय मैं रिवीजन भी करा दूंगा और आपको उसमें आसानी रहे, है ना। तो आज शुरू से सीखेंगे और इसमें कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों में आपको बताऊंगा, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करने होंगे, विस्तार करना पड़ता है। व्यंजकों का, द्विपद व्यंजकों का आपको विस्तार करना पड़ता है, जिसमें बीच बीच में आपको अपने माइंड से सोचना पड़ेगा कौन सा ट्रिक कब हमें अप्लाई करना है। ये बिल्कुल आसान भी है और बहुत सारे बच्चों ने क्लास 11th में पढ़ा भी है। दिक्कत उन बच्चों को होती है जो 10th के बाद डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में आए होते हैं, लेकिन उन्हें भी हम लोग कवर करेंगे। और जो इसमें पहली बार वीडियो को या इस चैप्टर को पढ़ने जा रहा है, विश्वास रखिए इतना जबरदस्त आपको ये वीडियो समझ में आएगा, लास्ट में आप खुद कमेंट करके जाओगे हाँ सर जी मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। गुरुजी हम सबसे आगे हैं। चलो, नवनीत, रॉयल, इति, रोहितिका, ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं। अप्लाइड मैथ पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ये पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आप लोग कोशिश करिए नोट्स जरूर बनाएंगे ताकि आपका सिलेबस अच्छे से तैयार रहे, है ना। द्विपद प्रमेय क्या होता है पहले ये जानेंगे, उसके बाद इसमें यूज होने वाले जो फार्मूलेज हैं, और उसके बाद क्योंकि हमें इसमें ज्यादातर फैक्टोरियल वाली चीजें यूज करनी होगी, संचय का, पूरक संचय का, उसके फार्मूले का, उसका एप्लीकेशन करना होगा पूरे एक्सरसाइज में। अगर ये चीजें आप ये वीडियो मिस करोगे तो आगे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने में लग जाते हैं ताकि उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। लेकिन उन चीजों को हम लोग दूर करते हुए पहले से ही चलेंगे और शुरू से समझते हैं। पहले आपको जब द्विपद प्रमेय का मतलब क्या होना चाहिए, कैसे समझेंगे कि द्विपद प्रमेय है। द्विपद का मतलब दो पद होंगे और उसका हम लोग को विस्तार करना होगा। जैसे कहीं पे भी दिया हो ax + b, इसमें एक और दो पद हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। या इसके पावर में कोई दे देगा कि 5 है, इसका विस्तार कीजिए, तो वो चीजें अलग हैं, हम उसको भी, है ना। 7x + 3 इस टाइप के हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं। आपको अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जहां पे दो पद हैं आप समझ जाएंगे यह द्विपद है, यानी कि बाइनोमियल है ना। मोनो का मतलब होता है एक पद और बाई का मतलब होता है दो पद। तो ये बाइनोमियल थ्योरम्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दो पद वाले सीखेंगे। ठीक है, चलो। यस सर जी, ऑपरेटर सर जी गोर छुआ ताके समझ गए क्या? ऑपरेटर सर जी से बात हो गई क्या तुम लोग की? ठीक है, ठीक है, कुछ भी आप अपना ये एग्जाम्पल है ताकि अब आपको आइडिया लग गया होगा कि जहां द्विपद प्रमेय की बात कहेगा ये सब सारी चीजें हमें ऐसे देखने को मिलेगी, है ना। अब सुनो, मैं तुमको सबसे काम की चीज और स्टार्टिंग में ही बताऊंगा, क्योंकि हम लोग ज्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं और सीधे पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाई कराते हैं, ताकि जो आप लोग एक एक घंटे ऑफलाइन कोचिंगों में या फिर अपने कॉलेजेस में पढ़ते हो तो वहां पे थोड़ी सी ज्यादा टाइम टेकिंग होती है, लेकिन हम लोग उसको कम समय में ही ज्यादा पढ़ लेंगे। देखिए, फैक्टोरियल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है और इसको यूज हम देखो फैक्टोरियल से स्टार्ट करेंगे, है ना। फैक्टोरियल से इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है, कहीं पे ये एल के जैसा दिखा हो तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है फैक्टोरियल का, या फिर कहीं पे ऐसे लिखकर इसके 1 लिख के इसके नीचे डॉट लगा दिया जाए। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इसका यूज इस पूरे चैप्टर में होगा। तो कैसे करना है, जैसे कहीं पे आपको दे दे 5 फैक्टोरियल
फैक्टोरियल का मतलब होता है दिए गए संख्या का आप विस्तार करेंगे उस संख्या से लेकर 1 तक, जब तक कि 1 ना आ जाए। जैसे इसका विस्तार करना हो तो इसे हम लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब 1 आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे, क्योंकि 1 के आगे जाएंगे 0, तो पूरे 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए 0 को हटा देंगे। यानी कि किसी संख्या का विस्तार करना होगा तो हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे 3 फैक्टोरियल की बात करें तो लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी तरह आप किसी भी संख्या का विस्तार कर सकते हैं, जैसे 8 का है, 8 को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर 8 गुणे 9 गुणे 7 गुणे डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएंगे, 1 तक आ जाएंगे। ये फैक्टोरियल को विस्तार करने का तरीका है, ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन इसका यूज होगा। कैसे सवाल पूछेंगे वो भी हम समझते हैं, और उससे जरूरी है कि आपको समझनी होंगी चीजों को। जैसे हमें दे दे 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल जब दिया है कहीं पे, तो 10 फैक्टोरियल को ऐसे आप 10 से लेकर 1 तक लिखेंगे, थोड़ा बड़ा लिखाएगा। और कहीं पे 20 फैक्टोरियल हो, 110 फैक्टोरियल है तब तो लिखते चले जाओ, 150 फैक्टोरियल है तब तो लिखते चले जाओ, कहाँ तक लिखोगे, टाइम चला जाएगा। इसलिए इन चीजों को हम लोग थोड़ा माइंड यूज करके करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे 10 फैक्टोरियल को हम चाहें तो क्वेश्चन की सुविधा के अनुसार इसे ऐसे लिखेंगे कि 10 गुणे 9 और गुणे 8 फैक्टोरियल लिख दे क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चीजें मैच करेंगे तो हम 8 फैक्टोरियल को भी, तो अभी हमने 8 9 ये भी इसके आगे आता ही, तो हम यहीं से इसको क्या किया, सेट कर दिए कि भाई इसके आगे हम 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे 10 फैक्टोरियल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे, इसके आगे वाला टर्म्स भी लिख सकते हैं। मीन्स ये है स्टूडेंट, जैसी आपकी जरूरत होगी ये क्वेश्चन में मैच करता है, उसके अनुसार हम उसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, और आप इसे करेंगे। ओके सर, पटना 13 में किसका किसका मिला है ना। अच्छा, एक बच्चा क्या पूछ रहा है, 9 नहीं होगा ना सर, अमन मलिक। अच्छा हाँ, यहाँ पे 8 गुणे ये 9 नहीं होगा, ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको और समझनी, ये तो आपको फैक्टोरियल को प्रसार करने में आपको समझ में आ चुका है कि हम अपने सुविधा अनुसार कैसे प्रसार करते हैं। जो नए स्टूडेंट है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये केवल अभी स्टार्टिंग है, इसका बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है आपके पूरे इस एक्सरसाइज में, ठीक है। अब हम जब इसको कर ही लेते हैं तो आपको कुछ चीजें नोट्स करवा लेता हूँ। नोट करके एक चीज लिखेंगे इधर पे, क्या लिखेंगे, जैसे कहीं पे 0 फैक्टोरियल हो, 0 फैक्टोरियल आ जाए तो आपको याद रखना होगा इसकी वैल्यू 1 होती है, या फिर कहीं पे 1 फैक्टोरियल हो, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी। इसको आप नोट कर लेंगे अपने जो नोट्स बना रहे होंगे। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं ताकि आपको इसका आइडिया लग जाए। चलिए हमें एक सवाल का जवाब बताइए कि कहीं पे 10 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल है, इसका मान क्या होगा। टेल मी फास्ट, जिन्हें आ रहा है तुरंत बताओ, क्योंकि अब सेम टू सेम यही नहीं पूछेगा, आपको तरीका मालूम हो गया फैक्टोरियल का। अब इसे क्वेश्चन में बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल आ रहा है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। चलो मार्कंडे बाबा, चलो नवनीत बताओ। हाँ, एक स्टूडेंट मतलब आर के सुमन ने सबसे फास्ट के सर 720 हो जाएगा। बिल्कुल आर के सुमन, अमन का भी सही है, बहुत अच्छा बात है डियर, आप लोग तो एग्जैक्ट सही किया है। अब देखो इसे हम लोग लिखेंगे 10 फैक्टोरियल को 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 फैक्टोरियल। ये क्यों लिखा गया, क्योंकि नीचे हमारा 7 फैक्टोरियल पहले सही है, तो हमने थोड़ी सी समझदारी दिखाई है। हम इसको चाहे तो 1 तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन 7 पे रोक दिए क्योंकि 7 से 7 फैक्टोरियल कट गया। 10 का गुणा 9 में किया, 10 9 90 और 9 8 72, यानी कि 72 में 1 0 लगा देंगे, 720 इसका आंसर हो जाएगा। तो आए अब ये तो फैक्टोरियल की बातें रही जो आप अब अपनी सुविधा अनुसार कर पाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके की चीजों को कर पाएंगे, राइट। फैक्टोरियल का दिक्कत आपका दूर हो गया होगा। अब हम आपको चैप्टर की तरफ एक कदम और लेकर आते हैं, और इस चैप्टर में जो यूज होने वाला है जिसका नाम है संचय, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा एनसीआर पढ़ा होगा ना, तो एनसीआर का मतलब ये होता है
कि ये जो ऊपर होता है पहले n फैक्टोरियल अपॉन में नीचे जो होता है r, उसका r फैक्टोरियल कर दीजिए। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, यानी कि n माइनस r फैक्टोरियल। और ये हो जाएगा आपका फार्मूला। क्या हो जाएगा? फार्मूला। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे नोट कर लेंगे। संचय का फार्मूला किसी भी क्वेश्चन को एनसीआर के फॉर्म में है, उसे विस्तार करने के लिए इसका यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा पिछले का। आर के सुमन कह रहा सर मुझे पटना 13 में सिविल मिला है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कंग्रेचुलेशन है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग पढ़ रहे हैं, पटना बिहार के बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, यूपी के पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे हमें अगर बोल दे कि सर 5C2 की वैल्यू बताओ, तो कैसे लिखेंगे आप? अब जो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, बिल्कुल कंसंट्रेशन बनाए रहिए, एक भी जगह छूटेगा तो आगे चीजें तकलीफ करेंगे, इसलिए आगे आपको आसानी रहे तो आज की ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। 5C2 इसको हम कैसे करेंगे? इसकी वैल्यू जिन्हें आ रहा है बताइए, प्लस हम भी सॉल्व करवा दे रहे हैं। इसे हम लोग लिखेंगे कि 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, और 5 में से 2 फैक्टोरियल को घटा के लिख देंगे, यानी कि 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, है ना। 5 में से 2 घटाएंगे 3। सोल्व कर दीजिए, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल को कि 5 गुणे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। क्यों लिखा गया है? क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, तो 3 फैक्टोरियल को अलग ही रहने देते हैं। इससे फायदा ये हुआ कि 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 4 2 बार में कट गया, 5 दूना 10। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत अब स्टार्टिंग मूवमेंट मिल चुका होगा, जिससे आप चीज़ों को आप समझ रहे होंगे, है ना। 10 आ रहा है। आर के सुमन का रंजन क्यों क्रिएटिव, अमन यादव, किंग भाई, पीयूष, इंद्रजीत, इदी तिवारी, एकता शर्मा, पीयूष, तारीफ, अनवर, सही है, वेरी गुड। जिन्होंने 10 दिया है वो सही है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे ना करके एक ट्रिक बताता हूं, है ना। अब हम ये आपके बुक का और आपको बहुत ज्यादा बार ये बताया गया होगा और इसी तरह, तो हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, अब ट्रिक को सीखते हैं कि कैसे इसके ट्रिक्स को अप्लाई करने हैं ट्रिक के माध्यम से भी, ताकि कम समय में आपका हो जाए। तो जब भी आपको इसी तरीके का सवाल, मतलब यही सवाल आ जाए कि 5C2 ही है, इसको आप लोग कैसे लिखेंगे? देखो, इसे लिखना 5 गुणे 4 अपॉन में 2। कुछ आइडिया नहीं लगा होगा कि सर ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख दिए, क्योंकि ये तो वैल्यू 10 होगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी 5C2 2 बार है ना, तो 5 को विस्तार कितनी बार करेंगे? नीचे जितनी बार है 2 है, तो 5 को 2 बार विस्तार करेंगे, यानी 5 गुणे 4, और नीचे का नीचे रख देंगे, यानी कि 2 फैक्टोरियल चाहो तो भी लिखो, ऊपर 5 चौक का 20 और नीचे 2 फैक्टोरियल करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 10 आ जाएगा। आप इस तरीके से कीजिए तो भी 10, इस तरीके से कीजिए तो भी 10। आपको इसका ज्यादा यूज करना होगा, है ना। जैसे हम कह दें 7C3 है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस ट्रिक के माध्यम से भी। तो 7 का कितनी बार विस्तार करेंगे? आप कहोगे सर 3 बार, तो इसे लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5, 3 टाइम्स हो गया, और नीचे 3 है तो 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम इसे लिखने का पैटर्न धीरे धीरे अपने दिमाग में अब सेट करते जाएंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी आसानी से आपको समझ में आएगा ना, आपको कि वाह सर मजा आ गया। चलो 10C1 है, इसका मान कितना होगा कोई बताएगा? 10C1 की वैल्यू कितनी होगी? हाँ चलो रितिका बताओ, डियर बताइए, बहुत ही आपके लिए सभी के लिए ये इंपॉर्टेंस है। तो आप कहोगे सर 10 को एक बार विस्तार करेंगे, आप इस फार्मूले से भी करेंगे ना तो भी आंसर वही आएगा, और जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इससे भी वही आएगा। तो इसको जब आप लिखोगे कि सर 10 का एक बार विस्तार कीजिए, यानी कि 10 बटा में 1 फैक्टोरियल को एक ही लिखो, या 1 फैक्टोरियल बात एक ही है, यानी कि इसका राइट आंसर सीधे क्या हो गया? 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 10। एक चीज आपको समझ में आएगी कि जितनी नीचे लिखी होगी उतनी बार इसको खोलेंगे, विस्तार करेंगे, और नीचे का उतना ही फैक्टोरियल। अब आपको चीजें नोट करो,
है ना। नोट क्या करना है वो मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आप बाकी स्टूडेंट से थोड़ा अब स्मार्ट हो जाओ। कहीं पे भी एक चीज याद रखना, आपने यहाँ पे देखा जब भी कहीं पे नीचे 1 मिल जाए उसकी वैल्यू वही हो जाती है। जो 10 है तो 10 है, 20 है तो 20, n है तो 1, है ना। यानी कि अगर एम सी 1 रहेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n ही हो जाएगी। नोट करो पहला, कहीं पे भी एन सी 1 आ जाए या फिर नीचे 1 हो तो सेम वैल्यू ये रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, सही होना चाहिए। और दूसरी चीज, 0 हो जाए तो क्या होगा, ये आप भी बताइए कि 0 हो जाए तो क्या होगा, और सेम चीजें हो जाए यानी कि एन सी एन हो जाए तो क्या होगा। ये 3 चीजें आपको बतानी है। किसको याद है एन सी 0 की वैल्यू क्या होगी, तो बताएगा, टेल मी। एन सी 0 जीरो वाले में बहुत अच्छे फंसे होंगे। 1 होगा सर, हाँ 10 को गियर में लीजिए, 10 को गियर में ले लें। हमने पिछले में भी बताया था और इसमें भी, कहीं भी 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, याद रख लेंगे और इसका यूज होगा। NCN है तो भी इसकी वैल्यू n ही होगी, है ना। यानी एक ही कंडीशन में केवल 1 होगा, बाकी में सेम वैल्यू, सॉरी NC1 सेम चीजें है तो इसका 1 आएगा। क्यों आएगा 1, क्योंकि n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आप जरूर नोट कर लेंगे ताकि आपका डाउट्स दूर रहे। ये पहले हम लोग फैक्टोरियल करना सीखे, अब ये संचय करना सीखे कि कैसे हम क्वेश्चंस को अपने, ये याद रहेगा तो आपको आसानी होगा। हालांकि आपको इसी से यूज करके, इन्हीं को यूज करके आप कर लेंगे क्वेश्चंस को, आएगा भी। अभी मैं और सवाल आपको करवाऊंगा, ठीक है। चलो रितिका करिए सर जी 1 होगा। हाँ सर, सेकंड राउंड का रिजल्ट आ गया क्या सर, अभी नहीं आया है डियर। अब सुनो, जब आप इन चीजों को सीख लिए हो ना, आप परेशान ना रहो, मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप इंजीनियर हो, आपके पास काम बहुत होगा। पूरक संचय क्या होता है, पूरक संचय ये जानबूझकर चीजें बनाई गई हैं ताकि चीजें आप आसान कर पाओ, और ये ऐसे नहीं मालूम चलेगा, ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से क्लियर होगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, आपको अपने आप आइडिया लगेगा, ओ इसके साथ ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बिना प्रैक्टिस के आप इसमें सीख तो सकते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते हैं, है ना। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। अगर यहीं पे कहीं पे आपका यदि कोई वैल्यू दिया है NCX है ना, तो हम लोग अब NCX को डायरेक्ट सॉल्व ना करके क्वेश्चंस को क्वेश्चंस के लैंग्वेज में चेंज करना चाहते हैं। जैसे इसको हम लोग, ये क्वेश्चन होगा इस टाइप का, इसको दूसरे क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो जैसे NCY के फॉर्म में चेंज करें, यानी नीचे हमने बदल दिया, तो क्या होगा, तो आपकी x और y की जो वैल्यू है इसे अगर जोड़ेंगे तो ये बराबर आ जाएगा यहाँ पे जो वैल्यू है, यानी कि n। इसे नोट कर लेंगे, ये आपको काम देगा। जैसे इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल देखो कि सर ये आप डायरेक्ट कैसे लिख दिए, क्योंकि आपको बहुत बार ये पढ़ाया भी नहीं जाएगा, लेकिन इसका जबरदस्त यूज होगा, एकदम भयंकर रहो, एकदम तगड़े तरीके से, है ना। देखो जैसे में 15C4 है, एक दो तरीका मैंने बता दिया, ये तीसरा तरीका है, इसको बोलते हैं पूरक समुच्चय। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन को क्वेश्चन के तरीके में ही बराबर लिख सकते हैं, 15C11। नहीं समझ में आया होगा क्योंकि पहली बार बता रहा हूं। देखो ये x और ये y जोड़ने पर ये n आ रहा था, यानी कि ये 4 और ये 11 जोड़ने पे 15 आ रहा है। आप कहोगे हाँ सर, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा एक और ले लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। 8C5 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8C3। क्यों, क्योंकि 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इसको इस तरीके से हम लोग बदलेंगे और ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं। बहुत अच्छा रितिका वर्मा, बहुत, रितिका थोड़ा तेज स्टूडेंट लग रही है ना, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। वेरी गुड। चलो आप सभी लोग जब सीख चुके हो तो इसी का सॉल्व करके हमें बताओ। चलो एक सवाल आपके नाम,
ये सवाल केवल और केवल क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन ये है 10C7, इसकी वैल्यू बता दो। सबसे फास्ट कौन बताएगा? कोई स्टूडेंट? सनोली, चलो बताओ। एकता बताओ, अमन मलिक, चलो चलो जल्दी बताओ। 10C3, बहुत अच्छा। एक स्टूडेंट ने कहा सर 10C3, हमें ये फार्मूला नहीं, हाँ 10C3 लिख सकते हो, मुझे आंसर चाहिए इसका। इसका आंसर चाहिए कि आंसर क्या होगा। 10C3 आपने लिखवा दिया हमसे। 720 अनिकेत यादव ने बोला है, और क्योंकि 7 और 3 जोड़ने पे 10 आ रहा है, यानी कि लिख तो सही दिए हो आप, इसका आंसर क्या होगा ये हमें जानना है ना। आंसर आना चाहिए। 720 आ रहा है, गोविंद पटेल बिहार वाला। चलो गोविंद ने कहा सर ये 720 ही आएगा। देखो ऐसे करते हैं तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, हालांकि आप इससे भी कर सकते हो। अब इसको हमने इसमें बदल दिया, अब इससे करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा और आसान हो जाएगा, क्योंकि आप 10 को 3 बार विस्तार करोगे, 10 9 8, और नीचे 3 है तो 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 गुणे 2। तो देखो 3 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, है ना। तो 10 या 3 30, कितना आ रहा है? देखो 30, 120 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 720 कह रहे थे तुम तो राहुल। 120, राहुल कह रहा है इति तिवारी का सर 120 आ जाएगा। सर सेकेंड राउंड का रिजल्ट कब आएगा? डियर रुक जाओ, थोड़ी देर में बता दूंगा, उनके लिए भी पहले ये इंपॉर्टेंट क्लासेस। अच्छा आपने देखा कि इस तरीके से है, इस तरीके से अगर करते तो कितना आता, ताकि आप कब कॉन्फिडेंस होंगे, जब चीजों को आप ज्यादा गहराई से समझेंगे। चलिए इसके थ्रू सॉल्व करते हैं। तो आप इसे लिख सकते हो 10 फैक्टोरियल अपॉन में एनसीआर वाला फार्मूला, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। आपको बताया था एनसीआर हो तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, और एन माइनस आर फैक्टोरियल। इससे सॉल्व करके देख लीजिए। आप कहोगे सर इससे सॉल्व करेंगे तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल है इसीलिए हमने किया है ना। 7 फैक्टोरियल रहने देते हैं, और यहाँ पे भी कितना रहा 7 फैक्टोरियल, तो इसे हम लोग लिख देंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल डायरेक्ट कट जा रहा है, फिर भी आपको ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है। आप इसे काटोगे, देखो 3 दूना 6, या फिर आप सीधे सीधे काट दो। किससे कट रहा है, कौन सा? 5 से काटो 10 को 2 बार में, ठीक। 4 से काटो 8 को 2 बार में, और 3 से 9 को काटे 3 बार में, है ना। फिर भी कई चीजें आपकी छूट रही है, तो ये तरीका थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, इसको रहने देते हैं, क्योंकि इससे आपको कठिनाई भी होगी और क्लियर भी नहीं हो पाएगा। एमसीआर का ही फॉर्मूला है, लेकिन इसी वजह से इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया गया है। सर कॉलेज जाना पड़ेगा? कॉलेज क्यों नहीं जाना पड़ेगा? 120 आएगा इससे भी, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक है। पटना 7 मिला है। बिहार के स्टूडेंट का आज रिजल्ट आ रहा है, इसलिए सब कमेंट ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और, जैसे आपको कहीं पे भी दिखा हो 110C1, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब ये ज्यादा देखने में आसान है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बताओ। एक चीज और है, ये तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। इसका आंसर बताइए। और एक सवाल और, 10C 9 कर दें, हाँ 10C9। देखो क्वेश्चन ये आपके बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम खुद आपको क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी आपको सोच समझ के आंसर देने होंगे। 10C9 का वैल्यू कैसे बताएंगे?
110 होगा। तारीफ अनवर कराया सर, रिजल्ट नहीं आया। हाँ नहीं आया तो अब क्या करें हम, है ना। बिहार पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट अच्छे से आंसर करेंगे, यूपी वाले तो अच्छा कर ही रहे हैं। 10 आ रहा है, नितिन, पीयूष, रितिका, मोहित, शाह, एकता। सुनो, जहां पे भी हमने कहा था नीचे 1 हो तो उसकी वैल्यू तो बिना सोचे आप 1 कर देंगे। दूसरी चीज, अब इसको विस्तार करना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हमने कहा था कि इसको दूसरे क्वेश्चन को क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि 10C1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 और 9 10 होगा, यानी कि लिख सकते हैं। अब जब 1 आ गया तो आप बिना सोचे कह सकते हो सर, सॉरी इसका 110 ही होगा। 10C1 है ना, देखो तो ये 10 है तो 10 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पहले, इसके पहले बताया क्या है, अगर नीचे 1 हो, NC1 हो, NC1 के जैसा हो, उसकी वैल्यू n ही होती है, यानी यहाँ पे जो रहेगी, जैसे उस सवाल में 10C1 था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा जो रहेगा। ठीक है, इसे याद रखना पड़ेगा, ये चीजें आपको भूलेंगी और आपको गलती करवाएंगे, इसलिए आप इसको भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन तो क्वेश्चन चेंज कर लोगे, लेकिन याद रहनी चाहिए कि 10C1 की वैल्यू क्या आती है, 10C0 की वैल्यू क्या आती है, 10C10 की रहेगी तो क्या होगी, 10C10 की वैल्यू कोई बताएगा, टेल मी। आपकी ये प्री प्रैक्टिस है, आप गलती इसीलिए करते हो क्योंकि आपको क्वेश्चंस को और चैप्टर के थीम में नहीं आ पाते हो कि क्या चीजें हमें इस चैप्टर में करनी होंगी, किसका यूज होना है। डायरेक्ट एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे तो जब ये सब चीजें में आपका हाथ क्लियर नहीं रहेगा, सफाई से आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो फंसेंगे। इसलिए जरूरी है कि पहले आप तैयार हो जाओ चैप्टर के लिए। चलो 1, सभी लोग कह रहे सर जी 1 हो जाएगा। 10C10 की वैल्यू 1 क्यों हुआ, क्योंकि NC1 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसको आप याद रखे हैं तभी बताए होंगे कि इसका सर वैल्यू का मान 1 हो जाएगा। आपने जो चीजें सीखी हैं शुरू से मैं एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब इसका यूज होने जा रहा है ना। प्राइवेट मैथमेटिक्स में है, और फैक्टोरियल करना आपने सीखा, उसके बाद उस पर क्वेश्चंस वगैरह भी कुछ आपको बताए गए हैं कि कैसे चीज़ों को आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आपको हमने संचय बताया कि कैसे आप संचय करेंगे, यानी कि फार्मूला के थ्रू, प्लस उसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया गया कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, है ना। कुछ नोट्स भी दिया ताकि आपको याद रहनी चाहिए। इसके अलावा आपको पूरक समुच्चय के बारे में बताया गया कि पूरक समुच्चय का भी यूज आप कैसे करेंगे, है ना। हालांकि ये फार्मूला नहीं है, इसे जबरदस्ती आसानी के तौर पे रखा गया कि इसका हेल्प हम ले सकते हैं, और मिल भी रहा है, सबसे ज्यादा इसी का यूज हो रहा है ना। मेन फार्मूला है इसके पहले वाला, NCR वाला ही है, तो इसका यूज किया आपने, इसके द्वारा भी क्वेश्चंस किया और क्वेश्चंस किया, है ना। पूरक समुच्चय का आपने यूज किया। अब आपको चैप्टर में एंट्री करना आसान हो जाएगा, लेकिन इसे बिना प्रैक्टिस के आप कॉन्फिडेंस नहीं ला पाओगे। बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप इस पे और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास बुक होंगे 11th के 12th के, जो भी आप अगर रखे हैं तो प्रैक्टिस करेंगे, और डायरेक्टली आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अब हम आगे के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज आप एक्सरसाइज करेंगे, विस्तार करना, तो वो वहाँ पे आपको आसानी होनी चाहिए। और उससे जरूरी है कि जो स्टूडेंट पूरी सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए है, जो स्टूडेंट करना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, कि सर हमें क्लास ज्वाइन करनी है, और मिनिमम फीस है, पूरी मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे आप केवल 100 रुपीज में। आप डायरेक्टली इसके लिए व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। इसकी फीस अभी केवल और केवल 599 है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब कुछ आपको कराया जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है, आप आसानी से रेशवा एकेडमी के ऐप से ही और खूब मन से पढ़िए ताकि सेमेस्टर में आपका ज़्यादा अच्छा नंबर आए। जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आज ही अपना ऐप पे से क्लास अनलॉक कर लेंगे, है ना, टू ज्वाइन फुल कोर्स। आई होप आपको ये चीज़ें आज की क्लास की समझ में आई होगी। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि जिन्हें जुड़ना है वो जुड़ जाएंगे। ये केवल इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज में, ये पार्ट 1 है।
ठीक है। एक लड़का कह रहा 299 रुपये था, 299 रुपये सेमेस्टर का चलता है डियर, है ना, सेमेस्टर का। अब सुनिए, आपके लिए ही है और आपको ही करना है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। और जब तक हमने कहा था प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका मामला उतना नहीं बनेगा। तो क्वेश्चंस हम आपको देते हैं और आप इसका आंसर बताएंगे, है ना। पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, 3 क्वेश्चन में आपके लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए। हालांकि ये चीजें आपको खुद से करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको खुद दे रहा हूँ। 7C4 इसकी वैल्यू आपको बतानी है और ये होमवर्क में रहेगा। 20C18 है ना, 50C 49, इसकी वैल्यू बताइए। ये तीनों आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क 1 2 3 करके बतानी है, जिससे आ गया होगा। और नहीं आएगा तो पूछेंगे, आपके लिए पेड क्लासेस में ऑलरेडी ग्रुप दिया गया है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को पूछे चैप्टर 1 2। और ये इसमें क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो कई वीडियो देने के बाद इसके क्वेश्चंस को और मैं दूंगा, ताकि आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपके कुछ कॉलेज में पढ़ाई हल्का फुल्का तो हो ही रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल जीरो है। और प्लस यहाँ से हम आपको पढ़ाएंगे, प्लस उसके अलावा प्रैक्टिस करा देंगे, प्रीवियस ईयर करा देंगे, ताकि आप सेमेस्टर में एकदम पॉलिटेक्निक में जबरदस्त नंबर लेकर आओ और आपका ओवरऑल परसेंटेज बढ़िया बने। कह रहा है एक लड़का, सर बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब तक? जब तक एग्जाम देखो जनवरी में तो स्टार्ट होगा, 2022 में आपका मार्च में जाएगा। ठीक है सर, IRT एडमिशन में कितना फीस लगता है? 18,000। और पूछो, 2 मिनट है आप लोग के लिए, पूछ लो। सर सेकेंड राउंड कब आएगा? सेकेंड राउंड अब हम क्लास एंड करेंगे तब तो आएगा क्योंकि अब जब हम क्लास में हैं तो रिजल्ट आएगा कैसे, ये भी बात है। क्योंकि रिजल्ट को बताना हम ही को है ना, इसीलिए नहीं आया है आ जाएगा, जल्द ही आ जाएगा, परेशान नहीं होइए। चलो, पिंकू कुमार कह रहा है हाय सर, ठीक है, वेलकम है। शाम तक वेट करिए सब लोग। हाँ, एक बहुत अच्छा। और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, शुरुआती समय है आपका, तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में हमें भी बताएंगे, हाँ सर जी मजा आया या समझ में आया या नहीं। चैप्टर में आपकी एंट्री हो चुकी है, कल फिर से इसी टाइम यानी कि लाइव 2 बजे आपको क्लासेस मिलेंगी, तो उस क्लास को मिस नहीं करेंगे। क्योंकि कल का क्लास अब आपके एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज में आपकी कितनी पकड़ हो जाती है वो आपको कल पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट है।